हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। मैं आज आप सबका नेशनल एकेडमी के सरकारी नौकरी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसे कि आप देख रहे थे, हमने 2 से 3 क्लासेस रेशो की स्टार्ट की है। देन उसके बाद नया टॉपिक मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं। उस टॉपिक का नाम है अलजेब्रा। और बच्चे, यदि मैं अलजेब्रा की बात करूं तो बच्चे बहुत बेसिक से हम ये बात जानेंगे ये हो रहा तो किसकी वजह से हो रहा है। ठीक है, फॉर्मूलों के साथ शुरुआत करेंगे। तो आज का नया टॉपिक है जिसका नाम है अलजेब्रा। ठीक, तो आप लोग कॉपी पेन निकाल कर, जिसे हिंदी में बच्चे हम बीज गणित बोलते हैं। ठीक है, बीज गणित टाइप नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे और हम समझेंगे इस फॉर्मूले का इम्प्लीकेशन क्या हुआ है। टाइप नंबर फर्स्ट। ठीक, और मैं गारंटी और दावे के साथ कह सकता कि प्रत्येक क्वेश्चन 5 से 10 सेकंड में होगा। इससे ज़्यादा का समय आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा। जैसा कि बच्चे आप जानते हैं, बचपन में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा। तो आपका जवाब होगा a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का 2ab। ये सभी जानते हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होगा बेटा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस का 2ab। यदि बच्चे मैं आपसे ये बात बोलूं कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मुझे मान निकालना है, तो आपका जवाब सर इसको यहीं पर रहने दो आप। a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर किसके बराबर होगा, 2ab इधर जाएगा, a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस का 2ab। क्लियर है, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को बेटा यहाँ पर लाया, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा बेटा, माइनस का 2ab। क्लियर। यदि मैं आपसे बोलूँ कि कुछ ऐसा मान लीजिए, यदि मैं आपसे कहता कि यदि बेटा b बराबर, यदि मैं 1/a पुट कर दूं, ध्यान से देखना, मैं आपसे कह रहा है कि क्या पुट करना है, तो आपका जवाब होगा b बराबर, यदि आप 1/a पुट करोगे तो आपका जवाब होगा सर कुछ कंडीशन ऐसी क्रिएट होगी, सर a स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, प्लस का b की जगह बेटा क्या पुट कर दिया, तो आपका जवाब सर आपने 1/a पुट कर दिया, तो 1/a का होल स्क्वायर होगा तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर बराबर a तो रहेगा, b बराबर कितना आएगा 1/a होल स्क्वायर माइनस का 2a। b की जगह बच्चे क्या पुट किया, तो आपका जवाब होगा 1/a पुट किया है, तो इसकी जगह क्या आएगा 1/a। बेटा a से ही क्रॉस हो जाएगा तो आपका जवाब होगा, जी हाँ a से आपस में कट जाएगा, तो देन फाइनली आएगा क्या, तो आपका जवाब होगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर किसके इक्वल टू आ गया, a प्लस 1/a का होल स्क्वायर माइनस का 2। क्लियर है। तो मैं कह रहा कि यहाँ से क्या रिजल्ट फाइंड, आपके पूरा याद रखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि बेटा आपके पास एग्जाम में इतना वक्त नहीं होगा कि आप इसको पूरा सॉल्व कर सको। तो यहाँ से रिजल्ट क्या आएगा, ध्यान से देखना आप। ठीक, यदि बेटा मैं आपसे बोलूँ a प्लस 1/a बराबर t, ध्यान सुनना, यदि मैं आपसे बोलूँ कि a प्लस 1/a बराबर बेटा t है, तो आपका जाएगा सर आपने यहाँ पर पुट कर दिया a प्लस 1/a बराबर क्या t, तो मैं आपसे कह रहा है कि बेटा यदि a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर निकालूं तो क्या होगा, तो आपका जवाब होगा a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, a प्लस 1/a बराबर क्या t, तो आपका जगह सर t का स्क्वायर होगा माइनस कितना 2। तो यहाँ से हमारे रिजल्ट्स निकल के आ गया कि जब जब सर हमें गिवन होगा a प्लस 1/a बराबर कोई भी वेरिएबल, t क्या है, तो आपका जाएगा सर वेरिएबल है, तो मैंने मान लिया t है, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर क्या होगा, तो आपका जगह t स्क्वायर माइनस का 2। तो आपका फर्स्ट रिजल्ट ये आया है। इस पर कितने क्वेश्चन बनेंगे, कैसे कैसे बनेंगे, हम सभी की बात करेंगे, बट आपको इतना ध्यान रखना, जब जब आपको गिवन होगा a प्लस 1/a बराबर बेटा t है, तो a स्क्वायर माइनस का 1/a सॉरी a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा t स्क्वायर माइनस का 2 होगा। क्लियर है, आप नोट कर लीजिए। ठीक है, आप इसे नोट कीजिए, फिर हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है, ठीक है। अब यहां से एक बात देखना, हमने केवल इतना रिजल्ट निकाला कि सर आपने ही हमें बताया है कि जब जब गिवन होगा a प्लस 1/a बराबर कोई भी वेरिएबल t होगा, तो आपने कहा कि सर a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर बराबर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा t स्क्वायर माइनस का 2 होगा। क्लियर। तो यहाँ से एक बात ध्यान समझना, मैं ये नहीं कह रहा कि स्क्वायर, मैं आपको ये बताना चाह रहा कि यदि बेटा पावर यहाँ पर कितना है, तो आपका जवाब है सर यहाँ पर हमें 1 पावर दिखाई दे रहा, तो यहाँ पर कितना है 2 है, मतलब पावर कितनी हो रही है 2 टाइम्स हो रही है। जब जब पावर 2 टाइम्स होगी,
ठीक है। तब तक आपको क्या करना है, तो आपका जवाब होगा जो भी वेरिएबल होगा उसका स्क्वायर करके कितना माइनस करना है, तो आपका जवाब होगा हमें 2 माइनस करना है। जैसे एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यदि मैं आपसे कहता कि बेटा आपको क्वेश्चन दिया है a प्लस 1/a बराबर 5 है, और मैं आपसे कहता कि आपको फाइंड आउट करना है a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर, तो आपका जवाब होगा सर हम जानते हैं कि यहाँ पर पावर 1 है और यहाँ पर 2 है, तो कितने टाइम्स हो रही है, 2 टाइम्स हो रही है। क्लियर। मैं नहीं कह रहा कि पावर का स्क्वायर होना चाहिए बच्चे, पावर का स्क्वायर की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा कि पावर यदि यहाँ 1 है तो यहाँ पर कितनी 2 है, तो कितनी गुना हो रही है, 2 गुना हो रही है। तो आपका जो होगा सर टी का मान कितना 5 है, तो यहाँ पर कितना आएगा 5 का स्क्वायर होगा माइनस का 2, 5 का स्क्वायर कितना बेटा 25 माइनस का 2, 25 में से 2 माइनस होगा तो कितना आएगा, तो आपका जो होगा आंसर हमारा 23 होगा। क्लियर है। आप इसे नोट कीजिए। पहला क्वेश्चन बहुत बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और टॉप तक लेके जाएंगे, एसएससी सीजीएल मेंस के लेवल तक के भी मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। ठीक, इसे नोट कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ठीक, किया नोट। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या होगा, यदि मैं आपसे कहता कि x प्लस 1/x बराबर 11 है और आपको फाइंड आउट करना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, क्या होगा, तो आपका जो होगा सर हम ये बात जानते हैं, हमें पहले ये देखना होगा कि यहाँ पर पावर कितनी, तो आपका जो होगा बच्चे 1 है और यहाँ पर कितनी 2, तो कितने गुना हो रहा, 2 टाइम्स हो रहा है। जब जब पावर 2 टाइम्स होगी या 2 गुना होगी तो हम जानते हैं सर जो भी वेरिएबल होगा इसके स्क्वायर में से कितना माइनस करना है, 2 माइनस करना है। तो बोलो 11 का स्क्वायर माइनस का 2, 11 का स्क्वायर कितना 121 माइनस का 2 होगा, तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 119 आ जाएगा। तो ऐसा करने में आपको 2 से 3 सेकंड्स लगेंगे, तो आंसर कितना होगा 119। क्लियर है, ठीक है। आप नोट कीजिए इसे। किया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ये तो ये बहुत बेसिक बात। अब मैं जो बताने जा रहा हूँ उसे ध्यान से देखना आप। यदि मैं आपसे यहाँ ये बात कहता कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर यदि 7 है, ठीक है, और आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 क्या होगा। लेकिन मैंने बच्चे आपको एक बात बताई कि यदि पावर जब जब 2 टाइम्स होगी तो आपका आंसर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा सर जो भी वेरिएबल रहा होगा, कांस्टेंट रहा होगा, उसके स्क्वायर में से कितना माइनस करना, तो आपका जवाब होगा सर आप ही ने अभी बताया है कि यहाँ पर हमने देखा कोई भी वेरिएबल होगा यदि पावर 2 टाइम्स होगी बच्चे, तो आंसर क्या होगा वेरिएबल का स्क्वायर माइनस का 2, टी का स्क्वायर माइनस का कितना रहेगा 2। अब देखिए आप यहाँ पर कमाल की बात तो ये है कि यहाँ पर पावर कितनी 2 है, यहाँ पर कितना 4, क्या 2 टाइम्स हो रही है, तो आपका जवाब होगा जी सर पावर 2 गुना हो रही है। तो इस केस में आंसर क्या होगा, तो आपका जगह सर 7 का स्क्वायर माइनस का 2 होगा। 7 का स्क्वायर कितना बेटा 49 माइनस का 2 होगा, तो आंसर कितना आएगा, तो आपका जगह सर आंसर आ गया 47। क्लियर है। मैं नहीं कह रहा कि पावर 1 से 2 जाओ, मैं आपसे ये कह रहा कि जब जब पावर 2 टाइम्स होगी आंसर हमारा टी स्क्वायर माइनस का 2 होगा। भले वो 1 से 2 हो, 2 से 4 हो, 3 से 6 हो, 8 से 10 हो, नो इफेक्ट है, बट आपको एक कॉन्सेप्ट पकड़ के चलना होगा। जब जब पावर 2 टाइम्स होगी तो ऑलवेज आंसर विल भी क्या होगा टी स्क्वायर माइनस का 2 होगा। क्लियर है। अब नोट कीजिए इसे। उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आप समझ रहे होंगे। तो कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो कि अभी तो मैंने रेशो पढ़ाया, रेशो के बाद देन स्टार्ट किया अलजेब्रा। यदि आप लोगों को लगता है कोई एक ऐसा टॉपिक है जो आपको प्रॉब्लम्स कर रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, हम उसके वीडियो बना के आपको भेज देंगे। ठीक, तो नोट कीजिए। क्लियर है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर जो भी रहा हो आप लिखते चलना। x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर है 9, x की पावर 8 प्लस 1/x की पावर 8 का मान फाइंड आउट करना है। तो बच्चे आप इस बात को समझ गए होंगे कि आंसर कितना होगा। ठीक, बट मैं कह रहा कि आप ध्यान से सुनना इस बात। मैं कह रहा कि हमने इसी का पावर कितनी, तो आपका जगह सर पावर 4 है, क्या ये पावर 2 टाइम्स है, 2 गुनी है, तो आपका जगह जी
हाँ 2 गुनी है। जब जब पावर 2 गुनी होगी तो वेरिएबल का स्क्वायर, बोलो 9 का स्क्वायर बच्चे, तो आपका जवाब होगा 81 होगा, माइनस कितना 2, तो 81 माइनस का कितना होगा 2 होगा, तो आंसर कितना आएगा 79 आएगा। क्लियर है? कोई डाउट है तो आप बोलिए, नहीं है तो आप नोट कर लीजिए। मैं ये सारे क्वेश्चन आपको ऑप्शन से भी सिखाऊंगा, ठीक है, ध्यान रखना। जब नंबर्स बड़ा आएगा आपका जवाब होगा सर हमें नहीं पता कि स्क्वायर किस नंबर का क्या होगा, तो मैं कह रहा कि वहाँ पे हम वर्क करेंगे यूनिट डिजिट, इकाई के अंक, और ये गारंटी वाली बात है 4 ऑप्शन में से सभी के यूनिट डिजिट अलग अलग होंगे। क्लियर? मैं SSC CGL मेंस की बात नहीं कर रहा, हो सकता है कई सारे क्वेश्चन ऐसे हो कि n नंबर ऑफ ऑप्शन आपके मैच कर जाएंगे, बट मैक्सिमम परसेंटेज इसी बात का होगा कि यूनिट डिजिट अलग अलग ही होंगे। ठीक, तो इसे लिखिए आप, इसे नोट कीजिए आप, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक गया? ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, यदि मैं आपसे बोलूं x की पावर 10 1/x की पावर 10 बराबर 15 है और x की पावर 20 प्लस 1/x की पावर 20 का मान फाइंड आउट करना है, तो आपका जगह सर आपने ही तो अभी हमें बताया कि जब जब पावर 2 टाइम्स होगी, क्या ये 2 टाइम्स है, यहाँ पर 10 है और यहाँ पर बच्चे 20 है, तो कितना गुना हो रहा, 2 गुना हो रहा है। जब जब पावर 2 गुना होगी तो आंसर बच्चे क्या होगा, तो आपका जवाब होगा जो भी वेरिएबल होगा t का मान 15 का स्क्वायर माइनस का बच्चे कितना होगा 2 होगा, 15 का स्क्वायर कितना 225 होगा माइनस का 2, तो आंसर कितना होगा, तो आपका जगह 223 होगा। दैट्स ऑल। कितना समय लग रहा, 5 से 10 सेकंड, ठीक है, बट आपको ये कॉन्सेप्ट पकड़ना होगा कि पावर कितना होना हमेशा, तो आपका जगह पावर 2 गुनी होनी चाहिए। क्लियर है? आप नोट कीजिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि मैं आपसे बोलूं √x प्लस 1/√x इक्वल टू 12 है, आपको फाइंड आउट करना है x प्लस 1/x, तो आप लोगों को लगेगा कि ये क्वेश्चन कुछ अजीब सा है, कॉम्प्लिकेटेड है, तो मैं बता दूं दुनिया का कोई भी क्वेश्चन टफ नहीं होगा यदि आपको उसकी बेसिक बातें पता हैं। बेसिक बातों का मतलब आपको ये ऑब्जर्व करना होगा कि सर ने पढ़ाया कि भैया कि जब पावर 2 गुना होगी तो आंसर हमेशा क्या होगा, तो आपका जब होगा t² माइनस का 2 होगा। अब मुझे बताओ यहाँ पर पावर कितनी, तो आपका जो होगा सर हम ये बात जानते हैं कि √x लिखा और इस रूट का मतलब क्या होगा x की पावर 1/2। यदि मैं आपसे कह रहा कि यदि मैं 1/2 का 2 गुना करूँ तो कितना होगा, तो आपका जगह 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 होगा। क्या यहाँ का पावर यदि मैं 1/2 है, x की पावर 1/2, क्या ये 1/2 का 2 गुना है, तो आपका जगह जी हाँ यहाँ पर पावर कितनी है बच्चे 1 है, तो आप कह सकते हो कि पावर 2 गुना हो रही है। और जब जब पावर 2 गुना होगी तो आपका सिंपल सा जवाब होगा कि सर आंसर क्या होगा, वेरिएबल का स्क्वायर माइनस का 2 होगा, 12 का स्क्वायर कितना 144 माइनस का 2 होगा, तो आंसर कितना आ गया 142 आ गया, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? उम्मीद करता हूँ आप बात को समझ गए होंगे। नोट कीजिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन है, कई बार MP पुलिस या कांस्टेबल में पूछ लिए जाते हैं, फिर आपको लगता है कि यहाँ पर तो स्क्वायर रूट आ गया है बट यहाँ पर पावर 1, तो मैं कह रहा कि आप अपना कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से बना के रखना कि सर जब जब पावर 2 टाइम्स होगी तो ऑलवेज आंसर विल भी क्या होने वाला है, तो आपका जवाब होगा t² माइनस का 2 होने वाला है। ठीक है, लिखिए आप। किसी को लगे कि नहीं बहुत फास्ट चल रहा तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, मैं बहुत धीमे धीमे भी पढ़ा सकता। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। x की पावर 5/2, एक सेकंड बच्चे, ठीक, प्लस 1/x की पावर 5/2 बराबर है 60। आपको फाइंड आउट करना है x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5। क्लियर है? ठीक, मैं कह रहा कि अब तो आप बहुत अच्छे समझ गए होंगे क्या पावर 5/2 है, यहाँ पर कितना है 5,
क्या इसका दोगुना है? तो जी सर हम चेक कर लेते हैं। यदि सर 5/2 का हम बच्चे दोगुना करेंगे तो 2 से 2 क्रॉस कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो आपका जाएगा जी सर। अब हमारी समझ में इस बात क्लियर हो गई है कि पावर कितनी हो रही है? दोगुना हो रही है। जब जब बच्चे पावर दोगुना होगा तो आंसर क्या होगा? वेरिएबल का स्क्वायर 16 का स्क्वायर माइनस का कितना? 2 होगा। यदि मैं 16 का स्क्वायर करूँगा तो कितना होगा? 2 5 6 माइनस का 2, तो आंसर कितना होगा? 2 5 4 माइनस का -2 करने पर आंसर कितना होगा? 254 होगा। बट बच्चे मैं आपसे कह रहा कि हो सकता है यहाँ पर नंबर बहुत बड़ा आ जाए, तो मैं यूनिट डिजिट से करूँगा। और वो कैसे करूँगा अभी आपके सामने करता हूँ। क्लियर है? आप इसे नोट कीजिए। इसे आप लिख लीजिए बेटा। हटा दूँ इसे? ठीक। अब एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनाया और क्या बोला? x की पावर 7/4 प्लस 1/x की पावर 7/4 बराबर आपको दिया है 5 to 9। क्लियर? आपसे फाइंड आउट करने की बोल रहा है x की पावर 7/2 प्लस 1/x की पावर 7/2। बट मैं कह रहा कि ऑप्शन भी तो रहेंगे ना, 4 ऑप्शन। बच्चे हमें 4 में से एक सही कहना होता है, मैं कहा कि तो 3 ऑटोमेटिक गलत हो जाएंगे। वो क्या क्या अप्रोच होगी तो मैं आपको बता दे रहा। ऑप्शन में बोर्ड पे लिख दे रहा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ध्यान देना, पहला ऑप्शन है आपका 2 7 9 8 4 1। सेकंड ऑप्शन है 2 7 9 8 3 9। क्लियर? थर्ड ऑप्शन है 2 7 9 8 3 4। लास्ट ऑप्शन है आपका 2 7 9 8 4 3। क्लियर? ये आपके 4 ऑप्शन हैं। अब क्या अप्रोच होगी कि 4 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए। तो मैं आपसे कह रहा कि आपको तो पहले ये ऑब्जर्व करना होगा, क्या बच्ची पावर 2 टाइम्स हो रही है, दोगुना हो रही है। तो आपका जाएगा सर यहाँ पर पावर कितना? 7/4 है, यहाँ पर कितना? 7/2। क्या 2 टाइम्स ही चेक करते हैं। 7/4 का यदि बच्चे में दोगुना करूंगा तो कितना होगा? 2 से 2 क्रॉस हो जाएगा, तो कितना बचा? 7/2। तो आपका जाएगा जी हाँ सर, यहाँ पर पावर कितनी हो गई है? 2 टाइम्स हो गई है, दोगुना। क्लियर? तो बच्चे आपका आंसर क्या होगा? ध्यान देना। तो आपका आंसर होगा कि सर जो भी वेरिएबल होगा हमारे पास कितना है? 5 2 9 का स्क्वायर माइनस का 2। तो मैं कह रहा कि एग्जाम हॉल में आपको 529 का स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? जैसे आपने ऑप्शन देखा, आप इस बात को ऑब्जर्व अच्छे से कीजिए। इसका इकाइकांक 1 है बच्चे, इसका 9 है, इसका 4 और इसका 3। तो मैं आपसे कह रहा कि यदि मैं 9 का स्क्वायर करूंगा, ध्यान से देखना, यूनिट डिजिट क्या होगा? तो आपका 9 का स्क्वायर 81 होगा, इकाइकांक कितना होगा? 1 होगा। 1 माइनस का कितना? 2 होगा। क्लियर है? तो मैं कह रहा ये नंबर तो बड़ा है ना, तो आपका जाएगा यदि बड़े नंबर में से यदि हम -2 करेंगे तो 1 में से -2 करने के लिए 1 को आपको 11 मानना होगा। 11 में से यदि 2 माइनस होगा तो इकाइकांक कितना होगा? तो आपका जाएगा सर इकाइकांक 9 होगा। और किस में दिखाई दे रहा? तो ऑप्शन नंबर बी में। तो आपका जगह आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी होगा। तो बच्चे ऐसे करने में आपको केवल 5 सेकंड लगेंगे, इससे ज़्यादा का समय नहीं लगेगा। हमें उसे नहीं बताना कि बच्चे हमने किस तरीके से आंसर लाए, बट हमें ये करना है कि 4 में से सही वाला टिक करना है, और इससे कोई मतलब नहीं है। तो मैंने पूरा नहीं किया कि 529 का स्क्वायर क्या होगा। ये बात मुझे भी नहीं पता होती है कि 529 का स्क्वायर क्या होगा। ठीक है? तो आप ये नोट कीजिए। बट हमारा आंसर 5 सेकंड में ही आ गई, गारंटी और दावी वाली बात है। ठीक? लिखिए। एक क्वेश्चन और शुरुआत करते हैं हम। ठीक है? इसे हटा दो। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, जो भी हो बच्चे आप नंबरिंग कर सकते हो। x बाय x बराबर दिया है इतना। आपको फाइंड आउट करना है x स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर डिवाइडेड बाय x स्क्वायर क्या होगा। तो पहले तो आपको ये चेक करना हो क्या पावर 2 टाइम्स हो रही है। तो आपका जवाब होगा जी सर पावर 2 टाइम्स हो रही है। ठीक है? बट मैं कह रहा कि 441 का स्क्वायर तो पता नहीं होगा, एग्जाम में इतना तो आपके पास समय नहीं होगा कि आप 441 का स्क्वायर कर सकते हो। तो मैं ऑप्शन बोर्ड पर लिख रहा बच्चे।
4 ऑप्शन होंगे, 4 में से एक सही होगा, 3 गलत होंगे। ठीक, तो ये रहा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट 194481। सेकंड आपका है 194480। थर्ड आपका है 194479। फोर्थ आपका है 194482। क्लियर है, ये 4 ऑप्शन है। तो मैं आपसे कह रहा कि आप जानते हो कि सर हमें 4 ऑप्शन और 4 में से आपको एक ही सही करना है, और वो मैं आपको 5 सेकंड में करना सिखा दूंगा। पहले तो आप ये ऑब्जर्व करोगे पावर कितनी, तो आपका जवाब होगा सर पावर 1 है। बच्चे क्या पावर यहाँ पर 2 है, तो आपका जवाब होगा जी हाँ पावर 2 गुना हो रही है। तो मैंने कहा ठीक है, यदि पावर 2 गुना हो रही है तो हम ये बात जानते हैं कि यहाँ पर जो भी होगा, यदि ये t होगा तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, तो आपका जवाब होगा t² माइनस का 2 होगा। क्लियर। यदि मैं 441 का बच्चे स्क्वायर करने को बैठूं तो मैं गांधी से कह रहा कि 30 सेकंड लग जाएगा, आपकी कैसी भी अच्छी कैलकुलेशन क्यों ना हो। तो 441 का स्क्वायर माइनस का 2, तो मैं कह रहा कि मैंने जैसी ऑप्शन पे नजरें देखी तो मैं समझ गया कि यूनिट डिजिट इकाई अंक सभी का अलग अलग है। तो मैं कह रहा यदि मैं 1 का स्क्वायर करता तो इकाई अंक 1 आएगा माइनस का 2, यहाँ पर तो बहुत बड़ा नंबर रहा होगा। तो 1 में से आप 2 करोगे तो 1 को 11, 11 में से 2 जाएगा, इकाई अंक कितना, तो आपका जवाब है यूनिट प्लेस बच्चे हमारा 9 होगा। किस में 9 है, तो आपका जवाब है इसमें नहीं है तो ये गलत हो जाएगा, इसमें 0 गलत हो जाएगा, केवल ऑप्शन नंबर सी में इस बात का हमारा आंसर कितना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपकी सारी बातें समझ में आ रही होंगी और अच्छा लगा होगा कि हर एक क्वेश्चन हम 3 से 4 सेकंड में कैसे करते हैं। तो जो पढ़ा जाए समझ में आ रहा, आगे की बात बच्चे हम कल करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।